तो आज की इस वीडियो में लोअर टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। और ज़्यादातर जो लोगों के एसएल उड़ रहे हैं वो लोअर टाइम फ्रेम में, सभी के वो जो प्रॉब्लम आ रहा है वो लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री से रिलेटेड है, क्योंकि उनके बायस क्लियर नहीं होते, वो गलत डायरेक्शन में बैठे होते हैं। और ये सारी कुछ गलतियां हैं जो आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी मैं आज क्लियर करूँगा, और ये तो आप जो कर रहे हो इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। और ओवरऑल जो आप बायस के अगेंस्ट ट्रेड करते हो तो उसमें आप फिर चाहे जितनी कोशिश कर लो मुश्किल है। जैसे यहाँ पर आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को देख के सेल किया होगा, ठीक है। एसएल होता है, प्राइस नीचे आता है, वापस से यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, आप फिर यहाँ पर सेल लेते हो, फिर आपका एसएल हिट, और यहाँ से फिर जब रिवर्स होता है प्राइस तो यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से आप दोबारा सेल में बैठते हो, एसएल हिट, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय का सोच रहे होते हो, क्योंकि 3 बार एसएल हिट हो चुके हैं, तो अब मार्केट शायद बुलिश होगा, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करते हो, ठीक है। और यहाँ पर अच्छी खासी एक कैंडल भी बनाता है, और ये दूसरी कैंडल आके रिजेक्शन टाइप पर लेता है, ठीक है। एक सेकेंड, तो रिजेक्शन जब लिया तो आप लोगों ने यहाँ से बाय प्लान किया होगा, और यहाँ पर भी एसएल हिट। तो ये जो इंटरनल टाइम फ्रेम है इसके अंदर आपको इसी तरह का ट्रैपिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इतनी सारी जगह ट्रेड लेते हो, लेकिन आपको सिर्फ एक ही जगह ट्रेड लेना था, वो था यहाँ बॉटम से, यहाँ से पकड़ना होगा। अगर यहाँ से नहीं पकड़ पाए तो फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो एक सेकंड यार, तो प्रॉब्लम यही है कि बार बार अपन जो इंटरनल में कहीं भी घुस जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सेलिंग में लास्ट पीओई तो लिए, लेकिन बाय सबके थे ना, तो लास्ट पीओई काम करेगा नहीं। बाइंग के लिए पहला और लास्ट पीओई आपका वर्क करेगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन, और यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन से बुलिश तो रहा, लेकिन कहाँ तक के, बस इस ऑर्डर ब्लॉक तक के, क्योंकि ओवरऑल सेल है, इस पॉइंट से सेलिंग आने वाली है, इस पॉइंट से। हमारा व्यू नो डाउट सेलिंग का था, सही था, लेकिन जो सेल करने की जगह थी हमारी, यहाँ नहीं थी, यहाँ नहीं थी, यहाँ नहीं, यहाँ से हमें सेल करना था, और यहाँ पर ये एफ ये था हमारा सेलिंग लेवल, ठीक है। और ये सब प्रॉब्लम क्यों आता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो अभी जो आपकी ट्रेडिंग है ना, कुछ इस तरीके से, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आता है हल्का सा, फिर ऊपर जाने लगता है, आपको लगता है प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट होगा, और ये टारगेट आपके कुछ ऐसा या कुछ भी ऐसा आप लगाते हो, और प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। तो स्टार्टिंग में आपने एसएल डिसाइड किया था कुछ ऐसा, लेकिन प्राइस स्लोली स्लोली डाउन जाता है, तो आप अपने एसएल को कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेते हो, और प्राइस आपके एसएल को हिट करके ऊपर जाता है, और इस बार आप छोटा एसएल देते हो। कई लोगों की आदत होती है वो बड़े एसएल लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो छोटे एसएल लेते हैं। छोटे एसएल भी प्रॉब्लम करते हैं, और ये ओवरऑल जो बड़ा एसएल है तो ये तो दिक्कत ही है। और कई बार क्या करते हो, आप टारगेट बड़ा रख लेते हो और ऐसा ही छोटा, या टारगेट बड़ा भी रख लो या एसएल भी बड़ा रख लो, लेकिन टारगेट अगर आप बड़ा रखे हो, बेतुका रख दियो कि प्राइस यहाँ से गिरा है तो कम से कम यहाँ आ जाए, तो बेवकूफ़ी है ना। सही टारगेट और सही जो एसएल है वो तो आपको बायस और आपके इंटरनल टाइम फ्रेम में आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है ना। और जो दूसरी गलती आप करते हो, ये एशियन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, एशियन के पहले वाला ये रेंज जहाँ में ट्रेड नहीं करना होता, एशियन स्टार्ट हुआ, एशियन भाग गया, ठीक है। एशियन पूरा भाग गया, और एशियन के बाद यहाँ पर साइडवेज, तो हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं जो कि नहीं करना है हमें, सिर्फ सेशंस के अंदर ट्रेड करना है। अब यहाँ एशियन ख़त्म हुआ, ये रेंज हुआ, लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन में ट्रेड करना था, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कहाँ से बाय करे कहाँ से सेल करे, लंदन ने पूरा मोमेंटम कर दिया। उसके बाद फिर ये साइडवेज, और इस साइडवेज में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक गलती। उसके बाद न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है, न्यूयॉर्क स्टार्ट होकर अपना काम करता है, एक्सपेंशन देता है, और ये लंदन क्लोज रीटेस्ट करने के बाद रिवर्सल, और ये रिवर्सल के बाद ये डे ख़त्म हो गया। अब जो रेंज वेंज करेगा या जो भी टाइम पास करेगा, हमको वहाँ पर ट्रेड चाहिए। तो हमें एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज, बस ये चारों सेशन में ट्रेड करने हैं। और अगर आपको सेटअप बन रहा है तो ही करो, वरना फिर इन सभी को अवॉइड करो,
अपने सेटअप पे आने का वेट करो। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं, क्या फ़ायदा बताने का क्यों। इस वीडियो को देखने के बाद भी सब वही गलती करेंगे जो मैं यहाँ पर अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें इंटरनल टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए जो आपको ज़रूरी है वो क्या है। पहले मैं इन सारे ड्राइंग को रिमूव कर रहा हूँ। देखो, ये जो सेलिंग आ रही है, ये सेलिंग का रीज़न क्या है। देखो, मैं इसको पहले बता देता हूँ। देखो, लोअर टाइम फ्रेम को समझने के लिए पहले आपको हायर टाइम फ्रेम को समझना होगा। और अगर मैं अभी डेली में हूँ, तो अगर डेली को समझना है तो डेली के ऊपर का वीकली को समझना होगा। वीकली के ऊपर का समझना है तो फिर मंथली में आएंगे। इससे होगा ये कि मैं मंथली, वीकली, डेली सभी के बायस एकदम क्लियरली समझ पाऊँगा, ताकि जो लोअर टाइम फ्रेम में मेरी एंट्री है वो और भी बढ़िया हो। जैसे कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में एक एफईजी था यहाँ पर और प्राइस ने उसको टैप कर दिया। और ये डोजी टाइप की कैंडल होती है, ये ज़्यादातर रिवर्सल वाली कैंडल होती है। बस आईसीटी हमें बताते हैं कि इस टाइप की कैंडल में बायस क्लियर नहीं होते, ठीक है, तो हमें रुकना होता है। लेकिन आपने देखा कि नीचे कोई लेवल नहीं है और मैंने जैसा कि अपना टारगेट रखा है ये स्विंग, है ना, तो यहाँ तक इसको आना है और ये एफईजी से ऑलरेडी ये डाउन साइड एक्सपेंशन कर चुका है, तो यहाँ तक की ये डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, तो डेली में मेरे को बता रहा है यहाँ से सेल होगा। मैं आ जाता हूँ 4 आवर में। अब 4 आवर में आपके पास देखो यहाँ से ओवरऑल सेलिंग आ रही है। अब 4 आवर में आपके पास ये जो लेवल था सेलिंग का, यहाँ से आप सेल कर सकते थे, डेली एफईजी है, लेकिन आपने मिस कर दिया। तो देखो यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह सब कुछ है, ठीक है। अब 1 आवर में आ जाओ, अगर आपने यहाँ से एंट्री लेना मिस कर दिया तो देखो यहाँ पर 1 आवर में भी एक पीओई था, मैंने लिया था यहाँ पर। 1 आवर में एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है यहाँ पर। देखो, ये देखो, ये 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, ठीक है। यहाँ से आप ले सकते थे, यहाँ से आप ले सकते थे। और अगर यहाँ भी आपने मिस कर दिया, 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 1 आवर में हो आप और अगर आप यहाँ से मिस कर दिए, यहाँ से मिस कर दिए, तो आप यहाँ से ले सकते थे। नोटिस कर रहे हो कुछ? कुछ नोटिस कर रहे हो? मैं इस लेवल से सेल का ही क्यों बोल रहा हूँ आपको। मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा कि यहाँ से प्राइस को टैप करके ऊपर चले जाए या इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि प्राइस हमें सेल ही करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि डेली टाइम फ्रेम मतलब 4 आवर से बड़ा टाइम फ्रेम ये बता रहा है कि यहाँ से सेल करो, यहाँ तक का टारगेट, यहाँ से सेल करो और टारगेट यहाँ तक का। तो 4 आवर में मैं बस ये देखूंगा कि सेलिंग का लेवल कहाँ है। अब 4 आवर में यहाँ पर एक लेवल है, 1 आवर में यहाँ पर लेवल है। 1 आवर ने टैप कर दिया, 4 आवर में देखो जैसे कि यहाँ पर 1 आवर में एक एफईजी है जिसको प्राइस ने टैप करके फॉल कर दिया, और यहाँ पर एक 4 आवर में एफईजी है जो कि टैप ही नहीं हुआ। तो अब मैं ये सोचूं कि यहाँ से ऊपर जाके 4 आवर की एफईजी को प्राइस टैप करेगा फिर सेल होगा, तो फिर ये बेवकूफ़ी है ना। अब नीचे देखो थोड़ा सा ही पार्ट रह गया। नो डाउट अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन 1 आवर ने तो ऑलरेडी टैप कर दिया ना। देखो 1 आवर ने टैप कर दिया तो यहाँ से तो एंट्री ऑलरेडी हमारी हो चुकी है सेल साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो एक और ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी, ठीक। ये 1 आवर का एक और, अगर ये ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से सेल का प्लान करेंगे, है ना। टारगेट ये रखेंगे क्योंकि ओवरऑल लिक्विडिटी ही टारगेट है हमारा। यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होता तो हम सोचते कि ठीक है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई लेवल नहीं है। अब इसके अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मान लो मैं ना इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल, इसी पे अपन करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने लेवल मार्क करके रखा है ना, इसमें हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर होते तो किस तरह से एंट्री लेते। वो सॉरी एक सेकंड। देखो मैं बोलता हूँ ना सेशंस में ही ट्रेड करो, सेशन के बाद मत, क्योंकि अब देखो यहाँ पर एशियन एंड होने के बाद यहाँ पर ये रेंज किया और इसने टैप किया, और हम यहाँ अगर चढ़े होंगे तो फिर देखो इस कैंडल में
थोड़ा सा ऊपर जाता है और डाउन साइड, और फिर ये थोड़ा रेंज वगैरह। यहाँ पर हमारे पास क्लियर साइन नहीं है 15 मिनट में, ठीक है। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, एपीजी, ठीक है, सारे पीओए वहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब लंदन में कोई पीओए नहीं था, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है। उल्टा यहाँ पर बाइंग के लिए पीओई बना रहा है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। यहाँ पर शायद ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, तो वो यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर मेरे को कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं मिल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पीओई ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पर कोई सेल मिले, सेटअप ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर कोई मेरे को ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं मिल रहा। तो ये पूरा जो मोमेंटम है, मैं इसी चक्कर में मिस कर दिया कि यहाँ तो कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बन ही नहीं रहा है ना। तो उससे अच्छा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओ, और किसी भी पीओआई पे अगर आप श्योर हो कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड ही जाने वाला है, और एंट्री मॉड्यूल में मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से समझाया हूँ, अगर आपने वो सारे देखे हैं वो मेंटरशिप में, शायद आप यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को ध्यान से देखा होता तो आप यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, ये पहला लेफ्ट स्विंग, ये मिड का 3 कैंडल स्विंग, और ये राइट का 3 कैंडल स्विंग। जैसे ही यहाँ पर ITH बना, यहाँ पर POI ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना, तो इस एफईजी से और ये ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से आप सेल कर सकते थे, और SL ITH के ऊपर, क्योंकि ITH बना है तो ITH टूटेगा नहीं, है ना। तो यहाँ से आप सेल करते, या अगर आपको डाउट है कि हाँ ITH वगैरह मार्क करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ITH ITL वाला मेरा लेक्चर देख लें, वो यूट्यूब में अवेलेबल है। देखो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, इसको रिस्पेक्ट दिया, और ये कैसे पता चला, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद डाउन साइड की लिक्विडिटी हंट हो गई, ठीक है। वापस से यहाँ पर एक एफईजी, फिर डाउन साइड की लिक्विडिटी हंट हो गई। तो मतलब ये जो लेवल्स हैं ये पावरफुल है। देखो इसी तरह सारे 5 मिनट के पीओआई पहले से नहीं लेना है आपको, मतलब यहाँ से आपको सेल नहीं करना है। आपको तभी सेल करना है जब आपके लेवल पे प्राइस आ जाए। देखो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें तभी, अगर आप यहाँ से सेल करते तो फिर देखो प्राइस ऊपर आ गया ना। हमेशा लास्ट वाले पे ही डिपेंड करना है आपको, हमेशा। अगर लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा आपको लास्ट वाले पे ही डिपेंड रहना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राइस लोअर टाइम फ्रेम में लास्ट पीरियड को टैप करते ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी 4 आवर में एक एफईजी टैप नहीं हुई थी, लेकिन 1 आवर टैप करके चले गया। तो वो सारी चीज़ें टाइम के साथ आपके अंदर खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगा। हमेशा लास्ट वाले पे डिपेंड रहना। जैसे यहाँ का लास्ट प्राइस ऊपर जाता है, अगेन डाउन, लास्ट भी हुई, प्राइस फिर नीचे जाता है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करते हो, ये मेरे साथ भी हुआ, तो ये सुधर जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा इससे रहने की ज़रूरत नहीं। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक को मैं मार्क करके बैठी हूँ, यहाँ से सेल करता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि यार ये ऊपर क्यों चलेगा, यही ऑर्डर ब्लॉक से सेल आना था, क्यों ऊपर चले गया, है ना। अब यहाँ से इसकी लिक्विडिटी लेता है और ये एफईजी वगैरह को टैप करता है। देखो ऑर्डर ब्लॉक स्टिल अभी टैप नहीं हुआ। कौन सा वाला, मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, लास्ट वाला। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप यहाँ पर जाके होता है, देखो इस पर जूम कर देखा हूँ। देखो हल्का सा माइनर जो गैप है वो रह गया। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ ही नहीं है। क्यों टैप नहीं हुआ है? अगर टैप हो जाता तो फिर ये इतनी देर वो ट्रैपिंग जो की है, वो ट्रैपिंग कहाँ कर पाता वो, है ना। तो ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर टैप हुआ है, और ये जो एंट्री है मैंने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ही दे दिया था सेल का। और अगर 15 मिनट में मैं आपको दिखाऊं तो इसकी सिर्फ लिक्विडिटी हंट हुई है, देखो इसकी सिर्फ लिक्विडिटी हंट हुई और यहाँ से सेल। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता हुआ दिखाया, और प्राइस यहाँ से फिर कुछ इस तरीके से सेल। अब प्राइस अगेन ऊपर आ रहा है और ये मार्केट लाइव है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में हमेशा लास्ट वाले पीओई पे और हमेशा सेशंस को प्ले करना है। और ये सारे सेशंस को किस तरह प्ले करना है मैं सारा कुछ बताया हूँ। चलो मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। अगर आपको बायस मार्क करने में या आपको कन्फ्यूजन है कि आज का जो मार्केट है बेयरिश या बुलिश रहेगा,
तो पिछले 2 दिनों के स्ट्रक्चर में आप बस ये देख लो कि एशियन सेशन जो है वो बुलिश रहा या बेयरिश रहा। जैसे कि मैं अगर चार्ट में एग्जांपल के साथ आपको बताऊं, यहाँ पर एशियन क्या था, बेयरिश, यहाँ पर एशियन बेयरिश। ये बुल बैक ले रहा है तो उसको बुलिश मार्क समझ लेना, ठीक है। ये बेयरिश, और देखो ये सेलिंग, देखो कुछ समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ से एशियन थोड़ा बुलिश था, यहाँ से बुलिश बायस डन, अब यहाँ से एशियन बेयरिश, और पूरा दिन सेलिंग का। एशियन आपको बता देगा कि आज का डेली जो मोमेंटम है वो बुलिश रहने वाला है या बेरिश रहने वाला है। अगर आपने पीओई अगर मार्क कर लिया, जैसे कि मैंने ये पीओई मार्क कर लिया, यहाँ से एक रिवर्सल आना था, रिवर्सल आया भी और लंदन डे हाई बना दिया, तो यहाँ से सेलिंग आने वाली है, वो तो कंफर्म हो गया। उल्टा एशियन भी यहाँ से सेल हो गया। अब एशियन ने इतनी बड़ी सेलिंग दी है तो एशियन ने भी बता दिया है कि भाई आज मैं डाउन साइड मोमेंटम करूँगा, तो जितनी भी तू ट्रेड ले रहा है वो सेल साइड के ही ले। अगर एशियन बुलिश होता तो फिर मैं देखो यहाँ पर क्या करता, अगर एशियन सेशन बेरिश होने की बजाय यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ तक चले जाता, तो फिर मैं लंदन सेशन में ये देखता कि लंदन इसको रीटेस्ट करे और न्यूयॉर्क बाय हो जाए, और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक का मैं टारगेट रखता। लेकिन एशियन बेरिश रहा है ना, तो फिर समझ में आ गया कि ये इसकी लिक्विडिटी को हंड करने जा रहा है, और हमारे पास यहाँ पर 4 आवर 1 आवर सारा जो पीओई है डाउन साइड के लिए अवेलेबल है। तो आई होप समझ गए होगे, सॉरी, कि इसमें लोअर टाइम फ्रेम में आपको किस तरह से ट्रेड करना है। लोअर टाइम फ्रेम को टोटली आप इग्नोर करो, जो भी करना है हायर टाइम फ्रेम में करो यार। लोअर टाइम फ्रेम में फिर स्ट्रक्चर मैपिंग और ये सारी चीज़ें फिर बकवास रह जाएंगी, कुछ काम नहीं आने वाला। जो करना है हायर टाइम फ्रेम में करो, बस एंट्री के लिए लोअर टाइम फ्रेम में जाओ। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ करना है हायर टाइम फ्रेम में करो, एंट्री के लिए लोअर टाइम फ्रेम, बस। इससे ज़्यादा मैं और नहीं समझा सकता। मैंने काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि हायर टाइम पे इन सभी से चिपके रहो, आपके पास सपोर्ट में एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना ज़रूरी है, ये मैंने ऐसा कुछ कई बार बोला है। लोअर टाइम फ्रेम को अवॉइड करो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।